एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति से समझिए। यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग जो है त्रिकोणमिति ही है। इससे संबंधित जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 मार्क्स वाले भी और कितना मार्क्स वाले जी 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि यह जो है चैप्टर एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है, इसलिए हम आज जो है टोटल 12 क्वेश्चन लाए हुए हैं और इसके जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी लगभग 12 या 15 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और इसका जो पार्ट 2 आएगा इसको भी अंत तक देखेंगे। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो केवल त्रिकोणमिति से 30 नंबर से ज्यादा के सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे सवाल जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपने जो पिछले 7 को चैप्टर हमने पढ़ाया है उसका वीडियो देख लिया, क्या आपने मैथ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है उसको भी देख लिए। अगर आप लोग देख लिए तो नीचे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरा आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया है और 7 को चैप्टर का जो सब्जेक्टिव बताया है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब यहां से हम लोग देखिए इस अध्याय में जितना भी हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति से संबंधित, इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा। आप लोग क्या करते हैं ना, कंफ्यूजन में रह जाते हैं। कंफ्यूजन क्या चीज का होता है कि आजकल देख रहे हैं यूट्यूब पे जो है हर एक कोई लिख रहा है कि क्या चीज 100% इसी वीडियो से आएगा, 100% इसी वीडियो से आएगा, इसको रट लो ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए यार। देखिए आप जो है बहुत सारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, आपको बहुत कम पढ़ना होता है और कम पढ़ करके बिहार बोर्ड में जो है 450 अंक लाए जा सकते हैं। इसके लिए आप टारगेटेड चीज पढ़िए ना जी। काहे आप इतना फालतूगिरी सब कर रहे हैं। मॉडल पेपर पढ़ लो तो ई सेट पढ़ लो तो ऊ सेट पढ़ लो, प्रीवियस शेयर कर लो। मैंने क्या बताया यार, विद्यार्थी सबको इतना ना दिमाग खराब हो गया उस सबका कि फिर बात का मतलब कुछ भी पढ़ने जा रहा है, कुछ भी मतलब लोग व्यूज के लिए कुछ भी डाल रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से आपका रिजल्ट थोड़ी ना होगा जी, इस तरह से आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप जो है कम से कम चीजें पढ़ें और उसके बाद जो है उसको लागू करें अपनी जिंदगी में, आपका जो है बहुत अच्छा से रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ज्यादा बकवास अब नहीं करेंगे, आपको जो समझाना था हमने समझा दिया। और यहाँ से अब चैप्टर 1 कर रहे हैं 8वां चैप्टर का जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिए हैं। ठीक है, आपको जो है इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे जिसमें यहाँ पे कॉट ए है, कहीं साइन ए हो सकता है, कहीं कॉस ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे साइन ए का भी मान दे सकता है, चाहे साइन थीटा का मान दे सकता है, कॉस थीटा का मान दे सकता है। आपको इस टाइप का सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपके मैंने परीक्षा पेपर में जो परीक्षा क्वेश्चन पेपर होगा ना जी, उसमें इस टाइप के सवाल आते हैं जिसमें एक फंक्शन का मान दे दिया रहेगा कुछ बटा में और साथ में कहेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ दे देगा, उसको मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो आप लोग समझिए कि मेरे वीडियो का जो है पहला टाइप का जो है क्वेश्चन है। मेरे बात को समझ गए? तो अब यहां से हम आपको समझाते हैं। जैसे कॉट ए दिया है तो इसको बनाते कैसे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया रहेगा ना उसको लिख लेंगे। दिया है कॉट ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है। ठीक, आपको कॉट ए का जो है फॉर्मूला याद करने के लिए हम बोले थे। देखिए फॉर्मूला का टोटल जो फॉर्मूला होता है उसका हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे, चाहे हम देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहे हैं टोटल फार्मूला का, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे। आप टोटल जाकर फार्मूला याद कर लीजिएगा। इस त्रिकोणमिति में उतना से ज्यादा फार्मूला आपको याद नहीं करना, नहीं तो फिर वहीं आप लोग बकवास कर रहे हैं ना, इधर उधर जाके मैंने इतना ना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में रह रहे हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन पढ़े कौन सा क्वेश्चन छोड़े। तो उतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता है यार, मेरा बात को समझो। जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ो। तो देखो कॉट ए का जो हमने फार्मूला वाला वीडियो में बताया था वो फार्मूला क्या था जी, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि B/P होता है। ठीक है, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है B/P। B यानी कि बेस यानी कि आधार और P यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब। यानी कि यहाँ पे आधार का जो मान दिया है वो 3 दिया है और लंब का मान दिया है 4 दिया है। अब हम YouTube पे देखते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया जाते हैं कि इसलिए B का जो मान है वो 3 है और P का मान जो है वो 4 है। बाबू अगर ऐसा कर दिए ना जी तो आपका जो है खतरनाक वाला स्थिति होगा और नंबर थोड़ा सा भी नहीं आएगा। पता है कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे B का मान 3 नहीं है, यहाँ पे P का मान 4 नहीं है। इस बात को समझिए। जैसे मान के चलिए कि कोई जो है एक ट्रायंगल खींचे, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि जो आधार मान ले कि इस कोण के लिए हम चल रहे हैं, आधार अगर मान लेते हैं हम 9 सेंटीमीटर, ठीक,
और यहां से हम मान लेते हैं ये लंब जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, हमने मान लिया। तो यहां से कोई कहेगा कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे थीटा का संलग्न हो, देखिए कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, बात को समझिए, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, थोड़ा सा बात को समझिए, कॉट थीटा का मान निकालना होगा तो ये b/p होता है, और इस थीटा का जो संलग्न हो जाता है उसको b मानते हैं, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक। और p का मान क्या होगा जी, 12 होगा, तो यहाँ पे 12 लिख लिए। बात को समझे, ये 3 से कटने वाला, तो 3 से कटा है तो 3 3 का 9 हुआ और 3 चौका 12 हुआ, यानी कि 3/4 हुआ। तो इसका मतलब कॉट थीटा का जो मान आया वो कितना आया जी, 3/4 आया। तो यहीं पे जो है 3/4 जो है यहाँ पे मान दिया हुआ है। तो क्या आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या यह 3/4 है वो एक्चुअल मान है? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, एक्चुअल मान है ही नहीं, एक्चुअल मान तो 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर था। तो फिर आपने b का मान 3 और p का मान 4 क्यों माना? आपको मानना ही नहीं ना, ऐसे मानेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर क्या मानेंगे? तो आप लोग हमेशा इस, जब भी यहाँ पे अनुपात में दिया रहेगा तो k के साथ मानिएगा। किसके साथ मानिएगा? k के साथ। और ये k क्या होगा, जो है कटाए है ना 3 से, यही 3 वाला जो है, जो अचर राशि जो कट गया है वही एक k है, तो यहाँ पे मानना पड़ता है। इसलिए माना कि, यहाँ पे देखिए इस बात को लिखिएगा ध्यान से, अतः माना कि b बराबर 3k और p बराबर 4k, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये मान करके k के साथ लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर k नहीं लगाएंगे तो बाबू नंबर नहीं आएगा, इस बात को आप समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप कंफ्यूजन में जीते रह जाएंगे, समझ में आया ना। तो आपको हम 100% सही मेथड बता रहे हैं, आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बहुत कम से कम पढ़ करके आपको ज्यादा से ज्यादा अंक लाने हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो b का मान दे दिया, p का मान दे दिया, आप फटाक से कर क्या कीजिएगा, पाइथागोरस पर में लगाइएगा, और जो तीसरा जो मैंने की भुजा का मान है वो नहीं दिया है उसको निकालना है। तो यहाँ पे b और p का मान निकल गया, तो हम लोग कर्ण h का मान निकालेंगे। और h का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को हमने बताया है p² प्लस में b² होता है, ये फॉर्मूला पाइथागोरस पर में से आता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। यानी कि अभी तक हमने क्या बताया कि ऐसा अगर टाइप का क्वेश्चन दे देता है जिसमें cot a बराबर 3/4 है, चाहे पे cos a बराबर 3/4 हो जाए, चाहे यहाँ पे कोई भी चीज का मान देते, इसका जो मान होगा वो एक्चुअल में यहाँ पे देखिए किसका मान होता है। जैसे cot का यहाँ पे कंडीशन था तो ये b/p होता है, तो b का मान हमने 3 के माना, p का मान 4 के माना, k के साथ आप लोग मानिएगा। आप लोग का अगर इच्छा हो k नहीं मानने का तो आप कोई दूसरा मैंने कहा चीज चर राशि मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं। हमको k ज्यादा पसंद है इसलिए हम k ज्यादा लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि k फॉर कुमार और आप लोग कुंवारे हैं, बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे p का मान जो है 4k है, तो यहाँ पे 4k रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस b का वैल्यू है जो 3k है, तो यहाँ पे 3k रख के स्क्वायर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना करना तो जरूर जानते होंगे h का मान निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान चले कि b और h का मान देता है p का मान निकालने के लिए, तब भी पाइथागोरस पर में लगाते हैं। तो पाइथागोरस पर में से आपको मान निकालना हमने सिखाया है, बाखूबी सिखाया है। तो आप लोग जो है आराम से ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, k स्क्वायर होता है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और k का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा जी, k स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 और 9 जो होगा वो 25 होगा, और यहाँ पे k स्क्वायर होगा। इसका मतलब होगा कि 25 का वर्गमूल जो निकलेगा 5 निकलेगा, k स्क्वायर का वर्गमूल जो है k निकल जाएगा, यानी कि h का वैल्यू क्या निकल गया जी, 5k निकल गया। अब यहां से जो है आप लोग नीचे सॉल्व करेंगे, साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे जी, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h होता है, और यहीं से जो है कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/h। अब आपको मान रख के केवल आंसर निकाल लेने हैं। तो p का मान जो है 4k है, तो यहाँ पे p का मान हम लोग 4k रखेंगे, और h का मान जो निकला है हम लोग का 5k निकला है, तो यहाँ पे 5k h का वैल्यू रख लेंगे। k से k कटेगा तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो 4/5 निकलेगा, और यहाँ पे b का जो वैल्यू होगा वो 3k है, और h का वैल्यू होगा क्या चीज 5k है, तो यहाँ पे h का वैल्यू हम लोग 5k रख लेंगे। k से k कटेगा तो आपका हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, हम लोग का साइन ए का भी मान निकाल लिए और कॉस ए का भी मान निकलते, यही तो आंसर हो जाएगा। इतना आप लोग बना लेंगे, आपके परीक्षा में 2 मार्क्स आ जाएंगे। बाबू एक बार ध्यान दो, अगर आप जो है के नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में गलत हो जाएगा, गलत। इस बात को समझ रहे हैं ना। तो के मानना आपको बहुत ही जरूरी होगा जब भी ऐसा अनुपात में कुछ राशि दिया होगा। मेरे बात को समझे। तो आप लोग फटाक से एक क्वेश्चन का आंसर बना के दिखाइए। अगर
साइन ए का वैल्यू दिया हो 5 बटा कितना जी 13 दिया हो, ठीक है, अगर इतना दिया हो, देखिए यहाँ पे कॉट ए का जो मान है 3/4 है, तो वैसा ही यहाँ पे मान दे दिए साइन ए बराबर 5/13 हो। तो वैसे स्थिति में आपको मान ज्ञात करना है कि टैन ए का मान क्या होगा, फिर उसके बाद जो है कॉट ए का मान क्या होगा, उसके बाद जो है कॉस ए का मान क्या होगा, इसका भी मान ज्ञात कीजिए। तो 3 को मान ज्ञात करके कमेंट कीजिए। लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिख लीजिएगा और 1 नंबर लिख के टैन ए का पहले मान लिखिएगा, ठीक। उसके बाद जैसे बटा में आएगा ना, तो जैसे मान चले कि इसका टैन ए का जो आ गया बटा में वो आ गया, मान चले कि 5/12 आ गया, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे, कमेंट में 5 लिख लेना, स्लैश लगा देना, फिर 12 लिख देना है, ठीक है, स्लैश होता है, ठीक है, स्लैश लगा दीजिएगा और 12 लिखिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा। उसी तरह से कॉट ए का जो वैल्यू होगा वो हम मान के चले कि 12/5 है तो 12/5 लगा लीजिएगा। उसके बाद जो है कॉस ए का जो वैल्यू हो गया, मान के चलिए आपके कंडीशन में आ गया 12/13 आ गया, तो यहाँ पे 12/13, तो ये देखिए ये 12/13 ऐसे ना लिख के क्या कीजिएगा 12/5 लिखिएगा, इसको 12/13 लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग आंसर जो है थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना कितना है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए कॉपी पे और नीचे कमेंट कीजिए। आप लोग चाहें तो पूरा प्रोसेस भी हमसे दिखवा सकते हैं, इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा। प्लीज, हम मोबाइल नंबर नहीं दे सकते, आप लोग मुझे माफ करेंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पे हम चले आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में जो है ये भी देखिए tan थीटा का वैल्यू 4/3 दिया है। आपको हम चाहें तो ऐसे सॉल्व करवा सकते हैं जैसे बाकी लोग सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक नया मेथड बताया जाए ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का जो वैल्यू दिया वो दिया है 4/3 दिया है। यहाँ पे ये बात जो है दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी बात दिया रहता है उसको लिखना जरूरी होता है। मान निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा माइनस में 2 cos थीटा। आपको हम चाहें तो यहाँ पे देखिए वही कंडीशन लगा सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू जो होता है p/b होता है, p का मान 4 के मनवा दे, b का मान 3 के मनवा दे, तो इस तरह से आंसर जो है 5 के निकाल लेंगे, h का वैल्यू जो है 5 के निकल जाएगा। और ऐसे करते करते क्या करेंगे जी, हम लोग sin थीटा का मान निकालेंगे, फिर cos थीटा का मान निकाल लेंगे, ऐसे आप लोग निकाल लेंगे और फिर sin थीटा cos थीटा का मान रख के आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बाबू हम थोड़ा सा आपको अप्रोच चेंज करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर ऐसा सवाल दिख जाए जो कि tan या cot में फंक्शन दिया हो और sin या cos में जो है दिया हो फंक्शन, उसमें का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे क्वेश्चन का जो है आप लोग सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा डाटा को समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखेंगे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस में 2 cos थीटा। हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। tan थीटा का अगर मान दिया है तो इस सबको फंक्शन को tan में बदल दीजिए। साइन और cos में दिया ना, इसको tan में बदलने का प्रयास करते हैं। तो tan में बदलने के लिए हमारा जो फॉर्मूला याद है, ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे जी, tan थीटा का वैल्यू जो होता है वो sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। क्लियर है? तो यानी कि अगर sin थीटा का बटा में cos थीटा कहीं से भी ला दे तो हमारा तो tan थीटा में बदल जाएगा। तो हम काम करते हैं कि cos थीटा से सभी पदों में भाग दे देते हैं। क्या दिक्कत है यार, तो यहाँ पे भाग दे दो। तो लिखेंगे cos थीटा से सभी पदों में लिख देंगे इस बात को, सभी पदों में भाग देने पर, ठीक है। तो cos थीटा सभी पदों में भाग देते हैं तो क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए 3 cos थीटा से जब भाग देंगे तो sin बटा cos होगा, और sin बटा cos का फॉर्मूला क्या होता है जी, tan थीटा होता है। यानी कि sin में जब cos से भाग लगेगा तो ये काची बदल जाएगा जी, ये tan थीटा में बदल जाएगा। क्या आप लोग इतना होशियार हैं कि इस बात को समझ गए हैं? ठीक है, होशियार, हम क्या बोले हैं, होशियार, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखिएगा। क्या आप लोग इतना होशियार हैं कि साइन थीटा में cos थीटा से भाग देने पर tan थीटा वाला बात जो है आपको समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन दिया तो प्लस का साइन रखेंगे। अगर इसमें cos थीटा से भाग देंगे तो cos से cos कट जाएगा, यानी खाली क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 बटा 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए साइन में भी cos से भाग देंगे तो क्या होगा जी, साइन बटा cos का हो जाएगा जी, tan थीटा में बदल जाएगा। और माइनस 2 cos में अगर cos से भाग देंगे तो cos से cos कट जाएगा, तो यानी कि माइनस में 2 बचेगा। आप लोग इतना बात जरूर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना लिख लीजिएगा cos थीटा से भाग दे करके।
अगर मान के चलिए कि कॉट थीटा में फंक्शन दिया होता तो हम यहाँ पे भाग देते हैं साइन थीटा से, क्योंकि कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग देने से ही कॉट में बदलता है, और जब साइन से भाग देते हैं साइन साइन कट जाएगा, तो इधर कटेगा, इधर जो है कॉट में बदलेगा। तो आप लोग को जो भी सिचुएशन दिया होगा उसके हिसाब से चलना है। ये कब फॉलो होगा? जब यहाँ पे tan या कॉट का मान दिया होगा और इधर जो फंक्शन साइन और कॉस में बटा के रूप में दिया होगा, ये बटा के रूप में होना चाहिए, तभी जाके आप लोग फॉलो करवाइएगा। तो इस टाइप के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, पूरा ट्रेंडिंग सवाल है और आजकल के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये जो है ट्रिक बताया जाए। अब यहाँ पे बात को समझिए कि 3 tan थीटा का जो वैल्यू दिया है वो 4/3 दिया है, तो क्यों ना हम यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 4/3 रख लें। बात को समझिए। अब प्लस जो है 2, यहाँ पे 3 tan थीटा का वैल्यू 4/3 रख लीजिए और माइनस में 2 कर लीजिए। अब यहाँ से सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, 3 से 3 जो है कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 और प्लस में 2 बचेगा, तो ऊपर लिख लेंगे 4 और प्लस में 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 से 3 कटा दिए तो 4 बचा और प्लस में 2 बचा तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे 4 माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे 4 माइनस का 2 रख लेंगे। देखिए 4 और 2 जो है ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 से जो है 6 कटेगा 3 टाइम्स में, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। और इसको ऐसा बना लेते हैं तो आपका जो है 2 मार्क्स पक्का आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 2 नंबर वाले सवाल जो है समझ आ गए हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए आपको एक लाइक का बटन दिखाई देगा, जरूर उसे दबा करके, और हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चले आते हैं। उसके बाद क्या करना है, लाइक का बटन दबा ही दिए होंगे, कमेंट एक बार दुई और कहिए दिए होंगे, तो उसके बाद दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब 3 नंबर पे हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। अब 3 नंबर जो सवाल है इसमें जो है हमने एक ही सवाल नहीं रखा है, इसमें 2-3 सवाल रखे हैं। ठीक, इसमें कहेगा मान निकालने के लिए, निम्नलिखित लगाए हैं इसलिए क्योंकि इसके बाद जो है नंबरिंग नहीं है। ठीक है, इस टाइप के जो सवाल मिलेंगे उसमें नंबरिंग नहीं मिलेगा। तो आपको सोल्यूशन करने हैं। सोल्यूशन करने के लिए इसमें पहचान थोड़ा सा समझिए। इसमें 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब वाले डाटा दिए रहेंगे, जो कि आपके मान सारणी, जो त्रिकोणमिति का मान सारणी हमने फॉर्मूला वाला वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपको अभी तक फॉर्मूला याद नहीं है तो यार क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और चेक करने का जो है सारे के सारे फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर वापस आइए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि फॉर्मूला के बिना त्रिकोणमिति बनाना आपके लिए संभव नहीं हो सकता। तो आप फॉर्मूला प्लीज याद कर लें, तभी जाके आप हमारे गहराई को समझ पाएंगे कि हम कितने गहरे अंदाज में पढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर का सॉल्यूशन जो है देखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे, चूंकि चाहे दिया है जो वाला बात लिख लेंगे, क्या दिया है तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, और बटा यहाँ पे नीचे दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम लोग मान को बैठाएंगे और मान को बैठाने के साथ साथ क्या करेंगे, जिसको सॉल्व करके आंसर लगा लेंगे। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे इंटू cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, और इसका स्क्वायर का है तो हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ये cos 60 डिग्री का जो है मान आपको सारणी से मिल जाएगा, तो सारणी से याद करके उसको मान रख लीजिएगा, प्लस दे देंगे, 4 है तो 4 रखेंगे। सेक 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर का है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 3 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर का है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। नीचे एक फार्मूला लगा देंगे, थीटा सेम है। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 30 डिग्री है, तो हम एक फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला हम यूज कर रहे हैं 1। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, और चाहे तो आप फार्मूला लिख भी सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर थीटा सेम नहीं होता तो वैसे स्थिति में हम जो है इसका मान रख के सॉल्व करते हैं, जैसे ऊपर हमने मान रखा वैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला फिट बैठ रहा है तो हम क्यों मान रखने जाए, आप लोग बात को समझ रहे हैं ना, मान नहीं रखेंगे ऐसे स्थिति में। यहाँ पे 5 रख लेंगे, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 1, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो हम यानी कि बटा जो है हटा ही लेते हैं, क्योंकि 1 से भाग देने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा इक्वल टू का जो साइन है वो यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए 5 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा,
प्लस 5 में देखिए 1 से गुना होता है, 5 नीचे 4 हो जाएगा। इंग्लिश बोले तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा डिजिट है, आपको तो इतना तो याद होना ही चाहिए यार, 10वीं क्लास में है। ठीक है, देखिए 4 में 4 से गुना होगा तो 16 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसका बट्टा का जोड़ घटाव बनाना है। बहुत सातिर लोग होते हैं जिनको जोड़ घटाव तक नहीं आता है, तो नहीं आता यार, तो हम है ना, हम सिखा रहे हैं। देखिए 4 और 3 का लघुत्तम समझिए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, गुना कर लीजिए। है 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई, देखिए 4 का पारा जितना पढ़ेंगे उतना ही बार 5 का पारा पढ़ना होगा। तो 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस है देखिए 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 हो जाएगा। बात को समझ गया। माइनस देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 12 से गुना होता है तो 12 होगा, तो यहाँ पे 3 में 12 से गुना होगा तो 36 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए है 64 और 15 को जोड़ने के लिए कहा था, जोड़िए 5 और 4 जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1 और 6 7 हो जाएगा। ठीक, और माइनस में 36 हो जाएगा, बट्टा में 12। यहाँ पे देखिए 9 में से 6 कटेगा तो 3 होगा, और 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43/12, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो है 2 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सवालों में केवल मान रखिएगा। इसका पहचान यही है कि या तो 0 डिग्री में दिया होगा, नहीं तो 30 डिग्री में दिया होगा, यानी कि जो आपके मान सारणी में है ना वैल्यू, ठीक है, उसी वैल्यू में इस सवाल दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री में दे सकता है, नहीं तो 60 डिग्री में दे सकता है, नहीं तो 90 डिग्री में दे सकता है। इस टाइप के सवाल जो है पूछे जाएंगे, जिसमें मान रख के आपको केवल कैलकुलेशन करने, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग आपके करने हैं। इस टाइप के अगर सवाल आपको बनाने में सक्षम है तो चलिए अब हम लोग इसी टाइप का जो है दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। अब आप लोग इस सवाल को देख करके भागिए मत। अगर भागिएगा ना तो आपको पकड़ के लाएंगे, कहेंगे बबुआ पढ़, अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर पास कैसे होगा। बात को समझ रहे हैं ना, तो पढ़ना तो होगा ही। तो यहाँ पे इस सवाल का मान निकालना है। ठीक है, ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का हम लोग मान निकालने का प्रयास करें। अब इसका कितना नंबर का सोल्यूशन लिख दे, तो समझ लेते हैं 3 का ही 2 नंबर है, तो हम लिख लेते हैं 3 नंबर का 2 नंबर का सोल्यूशन। तो इसको लिख लेंगे 3 नंबर के 2 नंबर का सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक, लिखेंगे दिया है कौन सी, तो देखिए साइन स्क्वायर π/3 दिया है, ठीक, प्लस tan स्क्वायर π/6 दिया है, माइनस cos स्क्वायर π/2 दिया है। बात को समझ गया। इतना सवाल में दिया है। आपको हमने ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में बताया है कि पाई जब भी यहाँ पे दिया होता है रेडियन में दिया होता है, इसको डिग्री में चेंज करो, पाई का मान 180 पुट करो। तो यहाँ पे बात को समझिए ध्यान से, साइन स्क्वायर पाई का मान अगर हम लोग 180 पुट कर देते हैं तो देखिए ये π/3 है, तो ये किसना बराबर हो जाएगा जी, पाई का मान 180 या 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 से ही 3 6 18 यानी कि 60 बार में कट जाएगा। बात को समझिए, तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि π/3 कुछ और नहीं 60 डिग्री ही है। यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर π/6 है, तो π/6 का वैल्यू क्या होगा, तो पाई का मान 180 रखेंगे, बट्टा में 6 रखेंगे, माइंड में कर लेंगे 36 18 यानी कि 30 बार में कट जाएगा। इसका मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री कर लेंगे, π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, माइनस cos स्क्वायर π/2 का मतलब बताइए तो कितना हुआ, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 90 डिग्री दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे π/2 का जो वैल्यू होगा वो पाई का मान 180 रखेंगे, बट्टा में 2 कर लेंगे, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, 2 से कटेगा तो यानी कि इतना का मान हमको निकालना है। अगर इतना का मान निकालना है तो आपको तो आना चाहिए। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, इसका स्क्वायर करने के लिए कहते हैं स्क्वायर कर लेंगे, प्लस tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कहते हैं स्क्वायर कर लेंगे, माइनस cos 90 का मान जो होता है 0, और 0 का स्क्वायर कहते हैं 0 का भी स्क्वायर कर लेंगे। 0 का स्क्वायर करने में कितना मजा आता है, आप लोग पहले ही आंसर सोच लेंगे, 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 2 दूना के 4। अच्छा गुना नहीं होता है, ये 2 का 2 बार गुना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अच्छा √3 का स्क्वायर, तो अभी तो पता है स्क्वायर रूट खत्म होगा तो नीचे जो है 3 हो जाएगा, माइनस का 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहने वाला है, इसका मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। तो 4 और 3 का लघुत्तम अभी तो बताए थे 12 होगा, 4 3 12 तो 3 3 का 9, देखिए 3 चौका 12 तो 1 चौका 4, अब माइनस में 0 है तो इसको कोनो मैंने कोई भी इज्जत नहीं देना है, इसको कहिए कि भाग दूर दूर, माइनस दूर, माइनस में 0 दूर, भाग जो
तो ऐसे 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे जो है 12 लिख लीजिए। 9 और 4 क्या हो जाएगा जी, 9 और 4 13 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 13/12। बस इतना ही बस सॉल्व करना था। इतना सॉल्व कर लेंगे तो आपके जो है 2 मार्क्स परीक्षा में आ जाएंगे। तो आप लोग अगर पाई में भी मान देता है तो इससे डरना नहीं है, इसको डिग्री में चेंज करके आपको सॉल्व कर लेना है। इतना तो आपको आ ही जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर यार क्या करना है, आप लोग वीडियोज को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, एक एक वीडियो को। आपको बहुत कम पढ़ के अच्छा से अच्छा अंक लाने हैं, इस बात को समझिए। अब यहाँ पे आप लोग कितना नंबर जी, ये 3 नंबर का 3 नंबर होगा, क्योंकि इसमें भी नंबरिंग नहीं है और ये भी 60-30 वाला डाटा में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे 3 नंबर का 3 नंबर का, इसमें भी लिख देंगे दिया है। ये दिया है, काची काची दिया रहता है जी, बताइएगा हमको भी। साइन 60 डिग्री है, इनटू में कॉस 30 डिग्री है, माइनस कॉस 60 डिग्री है और इनटू में साइन 30 डिग्री है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना जी, तो आप जो है बर्बाद हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, ये तो आपको मान याद होना ही चाहिए। साइन कॉस 30 का जो मान होता है वो भी होता है √3/2। कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। यहां से बात को समझिए, √3 में √3 से गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा। 2 को √3 मिलके 1 को 3 बनाता है, और 2 में 2 से गुना होगा तो ये 4 होगा, माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 4 का लघुत्तम 4 होगा, तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 होगा, माइनस का 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 होगा। ऐसे बटा घटाव बना लेंगे, 3 में से 1 घटेगा तो ये 2 होगा, बटा में 4 होगा। 2 से 4 जो है 2 बार में घटेगा तो 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। आप लोग इसे कटाते हैं ना, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। हम ये कटा के नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2। बात को समझे, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को भी बनाना सीख गए होंगे। तो अगर आप लोग कोई मान वाला सवाल दे दे, तो हमने 3 सवाल जो है प्रैक्टिस करा दिया, तीनों अलग अलग टाइप के सवाल थे। तो आप जो है ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस दे देता तो हम भी यहाँ पे प्लस करके चलते, तो प्लस यहाँ पे नहीं दे करके माइनस दिया है, इस बात को समझे। तो यहाँ पे माइनस से हम सॉल्व किए, प्लस करते तो प्लस कर देते, जोड़ देते तो यहाँ पे 1 आ जाता, आधा आंसर नहीं आता, यहाँ पे 1 आता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीसरा नंबर सवाल भी बढ़िया से समझ गए हैं। अब यहाँ पे चलिए अगला टाइप जो है 4 नंबर टाइप है, और ये आपको सवाल अगर नहीं दिख रहा हो तो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, और इसको फोकस में जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक लोग जो है इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं समझाते हैं। ये बहुत जरूरी चीज होता है, इसको समझिए। कह रहा है कि a और b को जोड़ने पर 0 से बड़ा आता है, यानी कि जो इसमें a और b का जो मान दिया है इसको जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, नहीं तो इससे छोटा होगा। इस बात को समझिएगा ध्यान से, और इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करवाएंगे आगे। नहीं तो टीचर लोग जो है, बहुत सारे टीचर लोग इसको छोड़ देते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सवाल में इसका अप्लाई जरूर करना होता है। कभी कभी आंसर जो है अलग आ जाते हैं, तो उसको इस क्राइटेरिया में लाना होता है। इस बात को समझे, तो आप लोग ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे अगर इस बात को ध्यान नहीं देंगे तो। और कह रहा है कि a जो है बड़ा है, यानी कि a जो है b से बड़ा है, इस बात को यहाँ पे कह रहा है। इसको भी ध्यान में रखना होगा कि a जो है बड़ा मान आएगा और b का मान जो है छोटा आएगा। ठीक है, ये कंपेरिजन कर रहा है यहाँ पे। तो a और b का मान ज्ञात करना है, तो आपको ऐसे फंक्शन दिए जाएंगे और जानबूझ के आपको दिए जाएंगे ताकि आपको बनाने आए। तो ये हम लोग का है 4 नंबर, और 4 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। ऐसे सवालों में आपको 2 फंक्शन दिए रहेंगे, 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे, दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रखने हैं। तो लिखेंगे दिया है, तो दिया है कौन चीज, पहला इक्वेशन दिया है tan a + b = √3 दिया है, इस चीज को दिया है। आपको दिमाग में रखने की निकालना है a और b का मान निकालना है। ये शायद आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। देखिए निकालना है आपको a और b का मान निकालना है, क्लियर है। तो a और b का मान निकालना है, तो इसमें बताइए tan क्या कर रहा है। तो tan को दूर दूरा देंगे, कहेंगे भाग tan, यहाँ से भाग जल्दी। तो क्या करेंगे, इसको tan यहाँ पे लिख लेंगे a + b = √3 को जो है tan में ही लिखेंगे, तब तो tan से tan दूर दूर आ जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं। तो √3 जो होता है ये होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, आपको तो याद है। तो यहाँ पे देखिए √3 के बदले क्या लिख दिए, tan 60 डिग्री लिख दिए। और यहाँ से देखिए tan से tan ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
ए प्लस बी का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा। और इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। आपको देखिए अगर यहाँ पे अगर फंक्शन ऐसा दे दे कॉस ए प्लस बी का जो मान दे दे वो मान के चलिए कि दे दे यहाँ पे 1/2 दे दे, और यहाँ पे जो दे दे क्या चीज जी कॉस ए माइनस बी का मान वो आपको मान के चलिए कि ए दे दे कितना जी √3/2 दे दे, ऐसा दे दे। तो आप जो है इस सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे चूंकि कॉस में दिया है तो 1/2 का मान हम लोग कॉस में ही ढूंढेंगे। यहाँ पे कॉस में दिया है तो इसका भी मान हम लोग कॉस में ढूंढेंगे, ठीक है। अगर साइन में दिया होता तो साइन में ही ढूंढते। इस बात को समझ पा रहे हैं? तो जो फंक्शन दिया रहेगा ना उसी में ढूंढना है। यहाँ पे हमारा फंक्शन tan में दिया था, इसीलिए इसका मान जो है हमने tan में ढूंढा और tan से tan को कटाया ताकि a और b और खाली कोण बचे। हमको इतना ही बार बचाना था। इस बात को समझ गए होंगे। तो इस टाइप के सवाल जो भी पूछे जाएंगे ना तो उसमें यही वाला फॉलो कीजिएगा। लिखिएगा अब दूसरा का समीकरण क्या दिया है यहाँ पे, तो आप लोग कहेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू में 1/√3 दिया है। यहाँ पे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। इस बात को समझ गए। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को भी हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इसको भी हम लोग वही करेंगे क्योंकि हमको tan को तो गायब करना होगा, तभी तो a और b का मान निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग tan a माइनस बी का मान निकालेंगे। तो 1/√3 का जो मान होता है tan में वो होता है tan 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ से tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू में 30 डिग्री निकलेगा। और ये इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेंगे। यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड आने के बाद आपको पता है कि करना क्या होता है। तो करना क्या होता है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ के विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे, क्योंकि a और b 2 को 4 आ गया और 2 को 4 वाला रैखिक समीकरण जब प्राप्त हो जाए और 2 को समीकरण प्राप्त हो जाए तो आपको तो हमने 6 को विधि बताया है। तो आप जो है 6 विधि में से किसी विधि को भी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। हमको यहाँ पे ज़्यादा आसान दिख रहा है विलोपन विधि से, इसलिए हम विलोपन विधि से ही बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, इस बात को समझे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पे है समीकरण 2 में जो है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। जोड़िएगा तो क्या होगा, a और a मिलके 2 a हो जाएगा, प्लस में b या माइनस में b जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना दूर में सॉल्व हम लोग का हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे घेर लेते हैं। या अगर a का मान निकालना हो तो क्या होगा 90, और a के गुना में 2 है तो ये बटा के नीचे चला आएगा, इसलिए a का जो मान निकलेगा 90 में 2 से भाग देंगे तो a 45 डिग्री निकल जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 से चल लेंगे और a का मान रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से अब चलेंगे, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू में 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ से a का मान जो है 45 डिग्री है और प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर b का मान हम लोग निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, अब 45 डिग्री इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका। तो इसलिए b का मान कितना निकलेगा, 60 में से 45 घटेगा तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः यहाँ पे a का मान जो है वो हो जाएगा कितना 45 डिग्री और b का जो मान होगा वो हो जाएगा 15 डिग्री, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी हम लोग को चेक करना कंपलसरी होगा, क्योंकि आंसर तो हमको इसी क्राइटेरिया में मांगा है, इसी दायरे में मांगा है ना। तो a और b को जोड़िए, तो a और b क्या होगा जी 45 और 15 जोड़ेंगे तो 60 होगा, यानी कि a और b का मान जो है 60 होगा। तो देखिए ये 0 से बड़ा मान है और 90 डिग्री से छोटा मान है, यानी कि इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कहा था कि a और b, a जो है b से बड़का है, तो देखिए यहाँ पे a जो है 45 है, b जो है 15, तो 15 से 45 बड़का है ना, तो यानी कि हमारा दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर पूर्णतः सही है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लेंगे और ऐसा बना लेंगे तो आपको आ जाएगा 5 मार्क्स आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी बढ़िया से बनाए होंगे। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए कि इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कीजिए, है जो दिया है ना tan a प्लस बी बराबर √3, इसको जगह पे यहाँ पे cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/3 रखिए। और देखिए cos a माइनस बी का मान जो है √3/2 है, इसको इस इक्वेशन के बदले रख लीजिए।
और इसी सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर निकलेगा ए और बी का जो मान निकलेगा, ठीक है, उस मान को आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि आपका मान कितना है। जैसे आपका जो है इस जैसे 4 नंबर है तो 4 नंबर लिखिएगा इसे, ठीक है, और 4 नंबर लिखिएगा। जैसे इसका मान के चले कि ए का जो मान आ गया आपका 45 डिग्री आ गया, तो आप लोग 45 डिग्री लिख लेंगे, कॉमा लगा लीजिएगा और फिर बी का मान लिख दीजिएगा। इसे डिग्री आप लोग नहीं लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, और बी का मान जो है 15 लिख देंगे और आप लोग आंसर लिख के कमेंट कर देंगे। इतना बात आप लोग कमेंट कीजिएगा, जब ये बना लीजिएगा तो देख लीजिएगा आपका आंसर कितना आ रहा है। हम तो यहाँ पे लिख दिए, मेरे बात को समझ गए, तो कमेंट जरूर आपको करना है 4 नंबर का आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है सवाल को सॉल्व करके हमें ज़रूर सूचित करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि आप जो है सवाल नहीं पढ़ रहे हैं। अगर सवाल पढ़ रहे होते तो आप जरूर सवाल सॉल्व करते। तो यहाँ पे 5 नंबर सवाल जो है सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। और देखिए ऐसे सवालों में जो है ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी और सी ये तीनों कोण दे देगा, ठीक। ये कहेगा त्रिभुज एबीसी का जो है अंतः कोण है, यानी कि अंदर का कोण है। ऐसे को त्रिभुज एबीसी है, इसके अंदर का कोण कौन कौन है जी, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, ठीक है। तो दिखाना है कि tan b प्लस सी बराबर cot a प्लस 2 है। तो यहाँ पे cot a बटा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाला फंक्शन को मंगाना है, ठीक है। इसके बदले दूसरा भी फंक्शन दे सकता है तो आपको हम वो भी देंगे, लेकिन फिलहाल इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसे सवाल जो त्रिभुज वाले पूछे जाएंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब थोड़ा सा बात को समझिए, लिखेंगे चूंकि ए कॉमा बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे अंतः कोण है। अतः अगर तीनों कोण को हम लोग जोड़ देते हैं, तीनों कोण को जोड़ देते हैं, ए बी और सी को जोड़ देते हैं, तो ये तीनों कोण का योगफल कितना आएगा जी, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आप लोग सवाल को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ए के बटा में भी 2 है, बी प्लस सी के बटा में भी 2 है, यानी कि हम लोग सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आपको मन करे तो लिख लीजिएगा और नहीं मन करे तो छोड़ भी सकते हैं। सभी पदों में यहाँ पे भ लिखनी हो, भैया वाला भ, ठीक है, यहाँ पे सभी लिखे हैं, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कहिएगा गड़बड़ हो गया सर। तो सभी लिखे हैं, भैया वाला भ है, तो सभी पदों में यहाँ पे 2 से भाग देने पर, कितना से भाग देंगे जी, 2 से भाग देने पर। तो यहाँ पे आप समझिए कि ए में 2 से भाग दे देंगे, फिर बी में जो है 2 से भाग दे देंगे, फिर सी में भी 2 से भाग दे देंगे, और यहाँ पे 180 डिग्री में भी 2 से भाग दे देंगे। आपको इस टाइप का जो भी सवाल त्रिभुज वाला पूछेगा ना और इस टाइप को सॉल्व करने होंगे तो आपको यही प्रोसेस अपनाने हैं, इसके अलावा दूसरा प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप लोग सवाल में देखिए a बटा 2 जो है वो बराबर के दूसरे तरफ है, तो हम भी क्या करते हैं a बटा 2 को बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाते हैं। तो इधर बचेगा b बटा 2 और प्लस में c बटा 2 इज इक्वल टू 180 में 2 से भाग देंगे तो ये 90 हो जाएगा, और a बटा 2 को इधर लाएंगे तो a बटा 2 यहाँ पे हो जाएगा। हम सवाल को देख रहे हैं कि b और c को एक साथ रखा है और दोनों के बटा में 2 रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 और 2 का लघुत्तम तो हम 2 ले लेंगे, तो 2 एकम 2 तो b एकम b हो जाएगा, और 2 एकम 2 तो c एकम c हो जाएगा, यानी कि b प्लस c बटा 2 हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में a बटा 2 हो जाएगा। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो है सवाल बनाने आ जाएगा। कैसे आएगा थोड़ा समझिए, यहाँ पे tan लगाया है तो हम भी क्या करेंगे जी, यहाँ पे दोनों तरफ tan लगा लेंगे। तो यहाँ पे b प्लस में c बटा 2, इधर tan लगाएंगे तो इधर भी हमको tan लगाना पड़ेगा। आपको तो इतना पता होना चाहिए कि इधर भी tan लगाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan b प्लस c अब बराबर क्या हो जाएगा जी, tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इस बदलेगा कॉट थीटा में। तो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा इसको मान रहे हैं, a बटा 2 को थीटा मान रहे हैं, तो यहाँ पे कॉट थीटा बदलेगा, यानी कि कॉट a बटा 2 में बदल जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है जी, यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया वो a वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ध्यान रखिएगा कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू में कॉट थीटा हमने यूज किया है। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो आप लोग ऐसे सवाल को बना करके नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे जी, प्रूव्ड। आपका जो है नंबर 2 मार्क्स आ जाएगा।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को भी समझे होंगे। तो चलिए हम आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या देते हैं कि अभी के अभी आप लोग कॉपी निकालिए और कॉपी निकालने के बाद जो है हम कुछ सवाल दे रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा। सवाल यही है, देखिए यदि ए बी सी और यहाँ तक देखिए ए वाला जो है प्रोसेस इतना माने कि है सवाल में, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज करें, है tan की जगह पे हम कर दे रहे हैं अब साइन कर दे रहे हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर में यहाँ पे कॉस a बटा 2 कर लेना है। तो आपको क्या करना होगा जी, इतना दूर आपको सेम चलना होगा, है इतना दूर आपको सेम चलना होगा। अब यहाँ पे साइन लगाया तो आप लोग लगा देंगे यहाँ पे साइन, अब यहाँ पे साइन लगे तो यहाँ पे भी साइन लगेगा, तो साइन किस में चेंज होगा जी, कॉस में चेंज होगा, तो यहाँ पे सीध हो जाएगा। यानी कि ये 2 लाइन आपको चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। इसी तरह से एक और सवाल बनाइए आप जो है यहाँ पे लगा देते हैं हम सेक b प्लस सी बटा 2 लगा देते हैं और इधर लिख देते हैं कॉसेक क्या चीज जी a बटा 2। इसको भी सिद्ध करके दिखाइए हमको। ये आप इंस्टाग्राम पे आइए और सिद्ध करके हमको दिखाने का प्रयास कीजिए। जितने लोग कह रहे हैं ना इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो वो टेलीग्राम में आ जाइए, टेलीग्राम तो चलाते होंगे, व्हाट्सअप का नंबर तो नहीं देंगे, इसके लिए तो आप माने कि मुझे माफ करें। यहाँ पे कॉट b प्लस सी बटा 2 इसको भी सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे tan a बटा 2 आएगा। तो इस 3 को सवाल को आप लोग सिद्ध करके हमको जरूर टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिए, हम आपके आंसर को चेक करेंगे और ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें और पढ़ते रहें। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसको क्या कह रहा है जी, देखिए एक फंक्शन दिया रहेगा, साइन कॉस के रूप में दिया है, tan कॉट के रूप में दे सकता है, कॉट tan में दे सकता है, सेक कॉसेक में दे सकता है और कॉसेक सेक में दे सकता है। इस टाइप का जो है सवाल दे सकता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ऐसे सवालों को सॉल्व करने का पूरा हिम्मत रखते हैं। और कह रहा है कि 3a जो है एक न्यून कोण है, देखिए 2 को a लिखा गया, मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा हम भी टाइपिंग जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। बात को समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल दिख दे, जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे आपको परीक्षा के हॉल में, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन का नंबर दिया होगा उसको लिख करके और यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। कितने लोग इसमें सॉल्यूशन का स्पेलिंग याद है, थोड़ा नीचे कमेंट कीजिए, सर हमको सॉल्यूशन का स्पेलिंग याद है। नीचे थोड़ा सा कमेंट कीजिए तो अभी आप लोग पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन का स्पेलिंग याद है। नीचे का लिखिएगा सर हमें सॉल्यूशन का स्पेलिंग याद है, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो सबसे पहले लिख लेना है दिया है। क्या दिया है जी, तो आप लोग कहेंगे साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, यही दिया है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि देखिए यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। तो हम साइन और कॉस को यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, इसको तो आंख से दूर कर देना है ना, आपको दूर दूरा देना है, खत्म कर देना है इसको। तो कैसे खत्म करेंगे, तो आप लोग क्या कीजिए कि साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए, नहीं तो कॉस को साइन में चेंज कर लिए, ताकि साइन साइन हो जाए, नहीं तो कॉस कॉस हो जाए। तो हम क्या करें कि साइन को कॉस में बदल रहे ताकि कॉस और कॉस बने, ठीक है, कॉस और कॉस बने, ना कॉस बने, ठीक है, गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस लिख लेंगे और साइन को कॉस में बदलने के लिए 90 डिग्री में से इस थीटा को घटाते हैं। हमने कई बार बता दिया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब यहाँ पे जो है कॉस a माइनस में 26 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, तो देखिए जो साइन थीटा होता है वो फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है। इस फॉर्मूला का हमने उपयोग किया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। तो कॉस से कॉस रिटायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का 3a इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस 26 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझिए माइनस का 3a है तो माइनस का 3a रख लेंगे, a को इधर लाएंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा। माइनस का 26 डिग्री इधर है तो माइनस का 26 डिग्री इधर रखेंगे और 90 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में 90 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस 3a माइनस a हो जो होगा वो माइनस का 4a होगा। माइनस 26 डिग्री और माइनस का 90 डिग्री ये हो जाएगा माइनस का 116 डिग्री, यानी कि 90 गो 26 गो 116 होला भाई, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे a का जो मान है वो कितना होगा जी 116 अब बटा में माइनस में 4 हो जाए, ठीक। तो यहाँ से a का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो आप लोग कहेंगे माइनस में माइनस से भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 4 दूना के 8 होता है, 4 नामा 36 होता है, यानी कि a का मान जो है 29 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे कहा है कि 3a जो है न्यून कोण है, तो चेक करिए कि 3a का मान कितना आता है, तो 3
और ए का मान जो है 29 हो गया, तो 29 तिया होता है 87, और 87 जो है 90 डिग्री से ये कम है। 87 क्या है जी, 90 डिग्री से कम है, यानी कि न्यून कोण है। वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। तो यानी कि 29 जो है डिग्री, ये हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। तो अगर इस तरह से आप लोग सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको जो है 2 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। अब मेरा सवाल भी समझिए, होमवर्क में आपके सवाल है, अगर साइन 3a का मान कॉस a माइनस 26 डिग्री दिया है तो आप हमको सॉल्व करके दिखाइएगा। यहाँ पे tan 3a इज इक्वल टू में कॉट a माइनस 26 डिग्री सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, इसके जगह पे ई वाला क्वेश्चन को पुट कर लीजिए और बाकी सब सेम रहेगा, आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा और भी हमको सवाल दे रहे हैं, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे साइन न दे करके हमको यहाँ पे कॉस दिया होता है तो हम कॉस भी तो रख के बना सकते हैं। कॉस अगर 3a देता है और इधर क्या देता है जी, साइन a माइनस 26 डिग्री देता है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करके जरूर बताइए। यहाँ पे दूसरा फंक्शन भी देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस टाइप के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप जो है ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व किया करें। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप जो है पागल हो जाएंगे एक दिन, और एक दिन जब पागल हो जाएंगे तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा। इस बात को समझे। तो अब चलिए बिना देर किए 7 नंबर सवाल पे चले आते हैं। और ये 7 तिरछा का है लिखल है जी, 7 को सीधा करो तो यहाँ पे 7 हो जाएगा MS धोनी। याद आया कुछ? तो यहाँ पे 7 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं। क्या लिख लेंगे जी? 7 नंबर का सॉल्यूशन दिखाना है, यानी कि इसको सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर 5 डिग्री दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है कौन सी जी? तो दिया है साइन स्क्वायर, दिया नहीं है तो उसको प्रूफ करना है ना जी। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे फंक्शन नहीं लिख करके LHS से लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? LHS से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड को मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखाएं कि कहा, यानी कि इसको साबित करना है। इसका बात ध्यान रखिएगा। तो साबित करने वाला सवाल को सॉल्व करने के लिए LHS से आपको चलना है। तो LHS में क्या दिया है? साइन स्क्वायर 5 डिग्री दिया है प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री दिया है प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री दिया है अब प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री दिया हुआ है, और बराबर में 2 लाना है, यानी कि इसको सॉल्व करके हमको 2 लाना है। तो आप एक बात बताने का प्रयास करें, क्या आपको जो टेबल दिया गया था उसमें 5 डिग्री का, 85 डिग्री का, 10 डिग्री का, 80 डिग्री का मान दिया गया था? तो आप जो है चिल्ला करके मेरे कान में कहेंगे कि नहीं सर नहीं दिया गया था। तो हम पूछेंगे क्या क्या चीज़ का मान दिया गया था? तो आप लोग चिल्ला के फिर से कहेंगे कि सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान दिया गया था। तो यहाँ पे तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री तो नहीं दिया है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो है सॉल्व होगा, यहाँ पे आपको बताया था कम्प्लीमेंट्री एंगल से। देखिए 85 और 5 को जोड़ने पर 90 आता है, यानी कि ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। आपको इस टाइप के सवाल जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुके हैं। तो आप लोग को याद आया कुछ? ये वाला कम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 80 और 10 जो है कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 80 और 10 जोड़ेंगे तो 90 आता है, यानी कि ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा जी? 1 आएगा। तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो आपको जो है ऐसे सॉल्व करने हैं। तो इसको सॉल्व करने के यहाँ पे क्या तरीके होंगे, थोड़ा सा बात को समझिएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री है। अब खाली कम्प्लीमेंट्री डिग्री होने से नहीं होता है, इसमें कुछ फॉर्मूला भी लगते हैं। उस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे इस सब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव की तरह बताया जाता है, सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव की तरह जरूर बताया जाएगा। अब इस क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 85 डिग्री है ना जी, इसको हम लोग कॉस में बदल लेते हैं। क्यों बदलेंगे? क्योंकि हमको एंगल समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 85 है, तो 5 ही कर लेते हैं इसको भी। अच्छा, इसको भी 85 कर सकते थे, तो साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम काम करते हैं कि यहीं पे साइन को कॉस में बदलते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉस में हमको बदलना है तो क्या करना पड़ेगा जी? 90 डिग्री में से इस एंगल को घटाना पड़ेगा, जो कि अभी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे 85 को 90 डिग्री में से घटा लिए, प्लस है साइन स्क्वायर 10 डिग्री हम जैसा का तैसा रखने देते हैं, और यहाँ पे 80 डिग्री को हम लोग चेंज कर लेते हैं। साइन जो है 80 डिग्री है ना, इस 80 डिग्री को हम लोग 10 में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमको कॉस में बदलना पड़ेगा। तो कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे? 90 में से इस 80 को घटाएंगे। तो यहाँ से आपका जो मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर, देखिए 90 में से 85 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 5 डिग्री, प्लस यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर 10 डिग्री है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से 80 डिग्री घटेगा तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। तो यहाँ से आप बात को समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 5 और 5 है तो साइन स्क्वायर थीटा मान सकते हैं इसको, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है, यानी कि इतना दूर का वैल्यू जो है 1 होगा। उसी तरह से इतना दूर का वैल्यू भी क्या होगा जी, 1 होगा। देखिए 10 10 सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने फॉर्मूला पुट किया हुआ है। तो 1 और 1 जो है 2 हो जाएगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल अपने पीछे सॉल्व किए ना जी, तो आप चाहें तो सबका फॉर्मूला जो है बगल में लिख करके बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मूला लिख देने से एग्जामिनर को जो है समझने में भी तकलीफ नहीं होगा कि कहेगा चाहिए नहीं बच्चा जो है फार्मूला भी जानता है। तो इस तरह से सॉल्व किया, नहीं कि अपने से सॉल्व किया है, तो इस तरह से आपका नंबर जो है अच्छा खासा देने का वो प्रयास करेगा। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए इस सवाल जो है, सवाल का आंसर जो है करने का चीज़ एकदम आंसर नहीं ना है जी, तो प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, ये तो प्रूफ करना था तो लिखना पड़ेगा बराबर जो है RHS के आ गया। तो यहाँ पे अतः देखिए हमको 2 ही लाना था तो यहाँ पे 2 के बराबर आ गया, नहीं कि RHS के बराबर आ गया। तो अतः लिखेंगे है पूरा का पूरा फंक्शन को लिख देंगे नीचे। क्या लिखेंगे जी, साइन स्क्वायर 5 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री इज इक्वल टू में कितना होगा जी, 2 होगा। इतना हम लोग को प्रूफ करना था जो हमने प्रूव्ड कर लिया। इस बात को समझे कि नहीं समझे? अगर इतना आप लोग सॉल्व कर लेते तो आपका जो है 2 मार्क्स पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सवालों को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर हम जो है पीटेंगे आपको, क्योंकि हम जो है पढ़ाए हैं। अगर पढ़ाए हैं आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं और फिर भी ऐसे सवाल छूट रहे हैं, मतलब कि आप लोग गजब के इंसान हैं। आप लोग मंगल ग्रह पे नहीं जाएंगे, धरती पे ही रहेंगे, मेरे से पिटाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। देखिए cos 48 डिग्री, तो यहाँ पे इसको भी दिखाना है, सिद्ध करना है, तो हम लोग LHS से चलेंगे, डायरेक्ट LHS से चलेंगे और RHS को मंगाएंगे। तो cos दिया है 48 डिग्री, इनटू में जो दिया है वो दिया है क्या चीज़, cos 23 डिग्री, cos 23 डिग्री इनटू में दिया है cosec 42 डिग्री, इनटू में दिया है cosec कितना जी 67 डिग्री इज इक्वल टू में 1 है, जो कि हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से चलेंगे या cos 48 डिग्री है, तो इसको देखिए यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल चूज करना है। तो 48 का जो है और 42 का जो है ये फंडा देखिए 42 और 48 को जोड़ते हैं तो 90 होता है, यानी कि एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। यानी कि हम काम करेंगे इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करेंगे 42 डिग्री वाला को चेंज करेंगे। और यहाँ पे देखिए 23 और 67 डिग्री वाला जो है क्या चाहिए जी, कम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि 67 और 23 को जोड़ने पर 90 आता है। तो हम काम करते हैं कि हाई दोनों को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे है, इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, तो हाई दोनों को चेंज करेंगे, आराम से एंगल जो है हमारा बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया cos 48 डिग्री जैसा का तैसा रख लेते हैं, यहाँ पे cos 23 डिग्री जो है उसको भी ऐसा ही रख लेते हैं, इसको चेंज करें तो cosec जो होता है वो सेक में चेंज होता है, और सेक में चेंज होगा तो क्या होगा जी 90 डिग्री में से इस 42 को घटाना पड़ेगा। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 48 आएगा और यहाँ पे भी 48, तो थीटा सेम हो जाएगा। थीटा ही सेम करने के लिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने चेंज किया था, ऐसे भी चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए cosec को जो है सेक में चेंज करना होगा, तो इसको भी 90 डिग्री में से 67 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे निकल जाएगा cos 48 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा cos 23 डिग्री, और यहाँ पे देखिए सेक क्या हो जाएगा जी, 90 में से 42 घटेगा तो ये हो जाएगा 48 डिग्री, और यहाँ पे भी सेक जो हो जाएगा 90 में से 67 घटेगा तो ये हो जाएगा 23 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो एंगल सेम सेम है ना उसको एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि cos 48 डिग्री, हम बिना मतलब का फालतू में सी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए cos 48 डिग्री यानी कि 48 डिग्री और सेक 48 डिग्री को हम लोग एक साथ रख लेंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए cos जो है 23 डिग्री, cos 23 डिग्री इनटू में सेक जो 23 डिग्री है इसको भी हम लोग एक साथ रख लेंगे। आपको इतना पता है कि cos 48 और सेक 48 जो है गुना करते, देखिए cos और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो दोनों गुना करेंगे तो एक आएगा। कारण क्या है? क्योंकि एंगल सेम है। और यहाँ पे देखिए cos 23 और सेक 23 को गुना करेंगे तो भी एक आएगा, क्योंकि cos और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा जी 1 होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं जो वो cos थीटा
इनटू में सेक थीटा का यूज़ कर रहे हैं इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए थे जी, तो कॉसेक थीटा बराबर में यूज़ किए थे सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा, यानी कि इस थीटा को 90 डिग्री में से ले आके घटाए थे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हुआ, तो इसको आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे बराबर में 1 गुना 1 करेंगे तो ये कितना होगा जी, 1 ही रह जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। यहाँ पे देखिए चूंकि इधर बराबर नहीं, तो हमको यहाँ पे या न लिख करके बराबर का ही चिन्ह देना सही रहेगा। तो यहाँ पे या का चिन्ह बोले या लिखना का है जी, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे अतः, और अतः लिख करके ये पूरा का पूरा फंक्शन को जो है उतार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कॉस 48 डिग्री, कॉस 23 डिग्री, उसके बाद कॉसेक 42 डिग्री, और उसके बाद जो है कॉसेक 67 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू 1 दिया है। तो इस पूरा फार्मूला को लिख करके और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। इस बात को समझे, तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका जो है 2 मार्क्स पक्का आ जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन काहे नहीं बताया, तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन के लिए हम आपको बताए हैं कि दूसरा पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें tan A बराबर tan B दिया है, तो साबित करना है कि A प्लस B बराबर जो है 90 डिग्री है। बात को समझ गए, तो साबित करना है, तो कैसे साबित करेंगे जी, tan A बराबर tan B नहीं होगा, यहाँ पे जो है cot A बराबर tan A बराबर cot B होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिए हैं हम, यहाँ पे होगा cot B, tan A बराबर क्या होगा जी, cot B होगा। तब साबित करना होगा A प्लस B का मान जो है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग साबित करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 9 नंबर का सॉल्यूशन। ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे tan लिखेंगे, चूँकि tan A इज इक्वल टू cot B, A तो बात दिया है, तो यहाँ पे दिया है लिख लेंगे, दिया है कौन सी जी, tan A बराबर में cot B दिया है। तो हमको यहाँ पे काम करना होगा कि दोनों को tan में चेंज करना होता है, cot को भी tan में चेंज कर लेंगे तो क्या होगा जी, 90 डिग्री माइनस में B हो जाएगा, जो क्योंकि tan से tan हमको कटाना होगा। यहाँ पे tan दिया था, यानी कि A और B बराबर दिया था, तो यहाँ पे 45 डिग्री मान रखना हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है सवाल थोड़ा सा गलत तो नहीं है, सही है, लेकिन यहाँ पे सवाल आपके परीक्षा में जो देगा वो देगा tan A इज इक्वल टू में cot B देगा। क्या देगा जी, tan A इज इक्वल टू में cot B देगा। इस बात को समझे, तो यहाँ पे cot B जब देगा तो आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप लोग सवाल में जो कंफ्यूजन मत कीजिएगा, सर जो है बदल दिए, ऐसा बदले नहीं है, सवाल आपके परीक्षा में ऐसा ही देंगे, इस बात को समझिएगा जरूर। तो यहाँ से tan और tan कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, A इज इक्वल टू में बचेगा 90 डिग्री माइनस में B बचेगा। इसका मतलब हुआ कि A और B जब इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रूव्ड कर देने हैं, आपको जो है मिल जाएंगे 2 मार्क्स। कितना मार्क्स मिल जाएंगे जी, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसी बात पर आप लोग जो है कॉपी में सिद्ध कीजिएगा। क्या चीज़, अगर साइन A बराबर हो cos B, तो यहाँ पे A प्लस B बराबर 90 डिग्री साबित करना है। ठीक है, ये खाली साइन A बराबर cos B जो है इसके जगह पे रख लेना है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है, जैसे सेक A बराबर हो cosec B हो, तब भी 90 डिग्री सेट करना है, A प्लस B का मान जो है 90 डिग्री। इसके अलावा और भी सवाल दे सकते हैं आपको, जैसे में cot A बराबर हो tan B, तब भी हम यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो ये 3 गो सवाल को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद मेरे इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे भी शेयर कीजिए। ज़रूर हमसे संपर्क करने का प्रयास कीजिए, मोबाइल नंबर के साथ तो नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर आपको देने वाले भी नहीं है। मोबाइल नंबर के लिए माफ़ी। तो यहाँ पे 9 नंबर सवाल जो है आप लोग बनाने आ जाना चाहिए। अब चलिए अगले सवाल यानी कि 10 नंबर सवाल पे चलते हैं। और 10 नंबर सवाल जो है आप लोगों का काफ़ी खतरनाक है, ये आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसको बनाने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, यानी कि अब आपको धैर्य बना लेने की ज़रूरत है, और अब दिल थाम करके, मन को एकदम शांत करके इस सवाल को पढ़िएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना होगा 60 डिग्री एंगल वाला, और 60 डिग्री एंगल समबाहु त्रिभुज में होता है। तो हम मान लेते हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है।
समबाहु त्रिभुज मानेंगे तो हमको आसानी होगा, इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो। अगर नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी को आप लोग 360p में देख लें, अगर नहीं 360p में दिखाई दे रहा सही से तो 720p में देख लें, अगर इसमें भी नहीं दिखाई देता ना जी तो 1080p में देख लीजिएगा, बड़ा गजब का दिखता है इसमें। 1080p का देखिएगा, MBO बड़ी गजब का खाता है। तो आप लोग चाहें तो इतना भी क्वालिटी में देख सकते हैं, मेरा वीडियो इतना क्वालिटी में भी आता है। बात को समझ गए? तो चलिए आपको जैसा भी पसंद हो देखा करें। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लंब डाल लेते हैं। अगर हम लंब डालेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो 60 डिग्री कोण होगा वो 30 डिग्री कोण में बदल जाएगा। बात को समझिए, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 30 डिग्री है, नहीं दिख रहा हो तब भी देखिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। हम एक बार थोड़ा सा और भी बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, दिक्कत जो सहना हो हम ही सह लेंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे जो 60 डिग्री है इसको भी हम थोड़ा सा गजबे का लिख देते हैं। मिटिक नहीं मिटिक रहा ही तो लतखोर हो गया ये भी। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री लिख दिया। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, मानेंगे माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्लियर है, जिसमें हम एक काम किए हैं, देखिए जिसमें हम सही से नहीं लिखे हैं लेकिन आप लोग सही से लिखिएगा, हम भी लिख देते हैं जिसमें। देखिए हमारा राइटिंग भी गजब का है, बस तनी सा हम राइटिंग बैठा के नहीं लिखते हैं। अभी तो इस पे जो है राइटिंग नहीं आ रहा है, लेकिन राइटिंग मेरा गजब का है, ये बात का विश्वास रखिएगा। आप लोग के झकास सर का ना राइटिंग सच में झकास है। तो यहाँ पे माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें यहाँ पे हम AD एक लंब डाले हैं, AD लंब डाले हैं किस पर जी, BC पर, जिसमें AD लंब है BC पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग मानते हैं, माना अगेन मान लेते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों भुजा तो बराबर होगा, इसका हम समबाहु त्रिभुज है, तो इसको हम क्या कर लेंगे जी, x मान लेंगे। तो इस हिसाब से देखिए जब भी लंब डालते हैं ना तो BD और DC जो है माने आधा आधा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब हुआ है, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर कौन है यहाँ पे BD बराबर जो होगा DC होगा, आई हो जाएगा 1/2, क्योंकि जब लंब डालेंगे तो ई वाला और ई वाला दोनों का दोनों क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज होता है। ADB और ADC दोनों का दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होने की वजह से यहाँ पे BD जो होगा वो DC के बराबर होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले जो है x है, ठीक है, क्योंकि हर एक भुजा इसका x मान है, तो इसका मतलब ये आधा होगा, यानी कि 1/2 होगा। इस बात को समझिएगा। तो वहीं लिखें BD का मान अब DC का मान बराबर होगा, वो 1/2 के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण होगा, इधर क्या होगा जी 90 डिग्री कोण होगा। तो अगर हम लोग त्रिभुज ADB में चलते हैं, किस में चल लेते हैं जी, त्रिभुज ADB में चलते हैं, ADB में चलते हैं। तो इस त्रिभुज को हम अगर यहाँ पे अगर फ्रेश ड्रॉ कर लें, यहाँ पे हम फ्रेश ड्रॉ कर ले रहे हैं ADB, इस त्रिभुज को हम जूम करके ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे ADB में। आप लोग दोबारा चित्र मत बनाइएगा, हम आपको मैंने कि बड़ा चित्र इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए है BD का जो मान दिया वो 1/2 दिया, तो 1/2 रख लेंगे। है AB का मान जो है x है, तो यहाँ पे x रख लेंगे। हमको मान निकालना है इसका। तो अगर इस त्रिभुज में देखें तो समकोण के सामने वाला तो h का मान होगा, ये किसका मान होगा जी, एच का मान होगा। इस बात को समझे। तो हाई वाला को मान के चलते कि अगर हाई पी का मान हो तो मतलब बी का मान हो तो हम क्या करते हैं, पी का मान निकाल ही लेते हैं। तो पी का मान क्या निकालेंगे थोड़ा समझिएगा। तो लिखेंगे अतः पी का मान क्या होगा, पी यानी कि एडी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी, एडी। हाई लंब होगा, लंब का मान निकालना है। तो लंब का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, कर्ण का स्क्वायर है, क्या करेंगे जी, रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर तक। इसमें कर्ण है ए बी, क्योंकि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे ए बी रख लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस नहीं करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंब निकालना है। तो माइनस करेंगे है आधार का स्क्वायर यानी कि बी डी का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे जी, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ए बी का जो मान है वो एक्स है, ए बी का मान क्या है जी, एक्स है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर होगा माइनस बी डी का मान जो है x/2 है, तो यहाँ पे x/2 रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अगर नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ यार क्वालिटी बढ़ा लें, आपका डाटा जो है ज़्यादा बर्बाद तो नहीं होगा, लेकिन आपको जो है समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो यहाँ पे x² माइनस
एक्स स्क्वायर गुना, देखिए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा। तो यहाँ से देखिए 4 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 4 एक्स स्क्वायर, इसमें से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो 3 एक्स स्क्वायर होगा। आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, हमको पता है। तो यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर करेंगे और बटा में 4 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा 4 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर और बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जगह बचा तो इसलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। या है देखिए अगर AD लिखते आएंगे तो यहाँ पे AD का मान कितना निकलेगा जी, यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट का अंदर 3 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा x के रूप में और यहाँ पे जो है बटा में 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 के रूप में, ठीक है। तो AD का मान हो गया √3/2 हो गया। यानी कि हमारा यहाँ पे जो इस वाला भुजा का मान नहीं निकला था वो भुजा का मान क्या निकल गया, तो आप लोग कहेंगे क्या चीज़ जी, यहाँ पे √3 अब बटा में 2x निकल गया। अच्छा, यहाँ पे जो कोण था वो 60 डिग्री का था, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री है। हमने इसी चित्र को यहाँ पे बनाया है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं अब त्रिभुज ADB में, ठीक है। हमको निकालना था 60 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, और यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री होने की वजह से यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए, बात को समझिएगा, यहाँ पे 60 डिग्री के लिए देखिए 60 डिग्री के सामने वाला को हम लोग P बोलेंगे। तो यहाँ पे P का मान क्या निकला, तो आप लोग कहेंगे √3/2x निकला है, ठीक है। और B का मान क्या निकला, तो देखिए थीटा का जो संलग्न होता है इसको क्या बोलते हैं जी, B बोलते हैं, नहीं आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे x/2 निकल गया है। और यहाँ पे H जो होता है वो मैंने समकोण के सामने होता है, समकोण के सामने वाला क्या है जी, x है, तो यहाँ पे x रख लेंगे। आपको बस इतना ही पर मान तो लिख ही लेना है। उसके बाद आपको 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी जाकर लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे P का मान जो है √3/2x है, अब B का मान x/2 है और यहाँ पे H बराबर x है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप थोड़ा सा समझिएगा, हमको निकाल रहे हैं पहले साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। तो साइन 60 डिग्री का देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होगा जी, P/H होगा। यहाँ पे थीटा के बराबर 60 डिग्री के लिए ही सब मान लिखे, तो इसलिए डायरेक्ट हम P/H लिख सकते हैं, कोनो हमको दिक्कत नहीं होगा। तो P का मान जो है वो √3/2x है, अब बटा में H का मान जो है x है, तो यहाँ पे x रख लेंगे। देखिए x से x कटेगा तो क्या होगा जी, ये √3/2 होगा। यानी कि साइन 60 डिग्री का मान जो √3/2 होता है, इसको हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। जो कि यहाँ पे अच्छा कई सारे टीचर लोग का होते हैं ना जी कि डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कॉमा यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 साइन tan 60 का मान जो है √3 ऐसे लिखते हैं, 6 का मान लिख देते हैं और लिख करके आंसर लिख देते हैं। तो वो 5 में 5 थोड़ी ना देगा जी, वो 5 में 5 नहीं देगा। इस तरह से आपको साबित करना है। और आप देखिए साइन 60 हो गया, उसके बाद जो है आपको कॉस 60 डिग्री का मान लिखना है। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा जी, B/H होता है, और B का मान जो है निकला है वो x/2 निकला है, और यहाँ से जो है H का मान जो है x है, H का मान कितना है जी, x है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x/2 गुण है, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पलट जाएगा 1/x होगा, तो x से कटेगा तो क्या होगा जी, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग tan 60 का मान निकालेंगे। तो tan 60 का मान क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे P/B होता है, ठीक है। तो P का मान जो है √3/2 है, √3 अब बटा में 2, और यहाँ पे B का मान कितना है जी, x/2 है, यहाँ पे x लगाएंगे ना, x बटा कितना है जी, 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, √3/2x गुणे है, x/2 है तो क्या करेंगे, 2 ऊपर जाएगा और x जो है नीचे आएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम थोड़ा सा एक बार फास्ट मैंने क्या चाहिए फिर से लिख देते हैं, x/2 है। तो देखिए x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो क्या बच जाएगा, खाली √3 बचेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे √3 खाली लिखेंगे, यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान निकल चुका है। और यहाँ पे चाहें तो हम लोग cot 60 डिग्री का भी मान लिख सकते हैं। तो cot 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे cot 60 का मान जो होगा B/P होगा, ठीक है। तो B/P का मान कितना निकलेगा, थोड़ा सा बात को समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, काहे ला इतना परेशान होंगे। हम लोग चाहें तो देखिए B/P से भी निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन अब थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनेगा। cos 60 का मान क्या होगा जी, तो 1/tan 60 के मान के बराबर होगा, ठीक।
ठीक है। तो 1 बटा tan 60 देखिए कॉट जो होता है इस फॉर्मूला में यहाँ पे होता है ना कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, आपको हमने पढ़ाया है, तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा जी 1/tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 tan 60 डिग्री का मान अभी निकाले थे √3, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अभी देखिए अभी आपको जो है sin 60 cos 60 tan 60 cot 60 निकला, तो इसका मतलब अभी cosec और sec 60 निकालना बाकी है। तो हम क्या करें इस चित्र को मिटा रहे हैं क्योंकि ये जो है फालतू का चित्र था। आपको चित्र जो है मेन यहीं पे था, ये वाला अंदर का चित्र था उसी वहीं मेन था, इसको नहीं बनाना था। ठीक है। तो अब यहाँ से निकालते हैं हम किसका जी सेक 60 डिग्री का मान निकालते हैं। और सेक 60 डिग्री आपको भी पता है कि 1/cos 60 डिग्री होगा। ठीक है। आप लोग चाहें तो ऐसे ना बना करके मैंने कि दूसरे मेथड से देखिएगा h/b से भी बना सकते हैं, h/ किससे बना सकते हैं b से। ठीक है। इसको पलट देने से बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे इसी से बना देते हैं क्योंकि अब लिख दिए हैं 1/cos 60 का जो मान आया था वो 1/2 आया था, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। यहाँ से देखिए पलटेंगे तो क्या होगा जी 1 गुण है 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा, और वो 1 जो है ऊपर है तो नीचे आएगा, तो 1 से कटेगा तो क्या होगा जी यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग cosec 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो cosec 60 जो होता है वो होता है 1/sin 60 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और sin 60 का जो मान निकला है वो √3/2 निकला है, तो √3 अब बटा में 2 होगा। इस 2 जो है ऊपर जाएगा और √3 जो है नीचे आएगा पलटेगा। तो यहाँ पे सबका मान हमने निकाल दिया। देखिए sin 60 का मान जो है √3/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और cot 60 का मान जो है 1/√3 होता है, sec 60 डिग्री का मान जो है 2 होता है, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो हमने 6 का मान निकाले तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इतना सॉल्व कीजिएगा तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। और आप लोग को हम बता देते हैं कि हमने बहुत पहले अपने चैनल पर, जिसको कोई मैंने वीडियो देख नहीं रहा था उस समय, ठीक है, उस समय इस वीडियो को सिद्ध किए थे मैंने कि देखिए 60 डिग्री का भी सभी अनुपात निकाले थे, 45 डिग्री का भी निकाले थे, 30 डिग्री का भी निकाले थे, 0 डिग्री का भी निकाले थे, 60 डिग्री का भी निकाले थे। तो हम काम कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में देखिए जरूरी तो नहीं कि खाली 60 डिग्री वाला पूछेगा, आपको 45 डिग्री वाला भी पूछ सकता है, 0 डिग्री वाला भी पूछ सकता है, 90 डिग्री वाला भी पूछ सकता है, समझ में आ रहा है ना जी, 300 डिग्री वाला पूछ सकता है। तो आपको सारे के सारे मान जो है निकाल करके हमने रखे हैं, क्योंकि हम उस सूत्र बने की प्रूफ कर रहे थे, जब टेबल बना रहे थे ना तो उसको जो हमने प्रूफ कराया था। तो आप लोग के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं और आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब जाके इस टाइप के सवाल जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 10वां नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग अगला सवाल पे आ जाते हैं। तो अगला सवाल है ही नहीं, यानी कि 10 क्वेश्चन जो है था, 10 गुना क्वेश्चन नहीं 12 क्वेश्चन, क्योंकि बीच में जो है 2 क्वेश्चन का नंबरिंग हमने नहीं डाला था। ठीक है। तो टोटल 12 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो है पार्ट 2 आएगा, जिसमें खाली सिद्ध करने वाला सवाल होगा। जो फॉर्मूला आपको परीक्षा में पूछा था ना जी, वो लंबा वाला, वो आपको सिद्ध करने वाला सवाल होगा। तो आप इसके लिए जो है तैयार रहिएगा। और आपको अभी तक वीडियो अगर पसंद आ गया है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, तभी आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, नहीं तो फिर आप वीडियो नहीं देखने वाले होंगे, क्योंकि आप जो है विश्वास नहीं करेंगे मेरे ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है बढ़िया से एकदम पढ़ाई कर रहे हैं और अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। ओके, धन्यवाद। ज़्यादा इस सब का चक्कर मत पड़िएगा, आप जो है पढ़ाई कीजिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे।